बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र अनुज प्रोफेसर पांडे जी, कार्यक्रम में विद्वान अतिथि प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी, जिनकी पुस्तक हमने काशी के घाट उसको पढ़ा है। आपने लिखा तो बहुत है, मुझे पता है, देखता रहता हूँ, लेकिन उसको मैं संदर्भित भी करता हूँ। जब कभी घाटों की बात आती है तो मैं उस पुस्तक को जरूर करता हूँ। एक बार उसको आप जो है देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने विचारों से उसको और बढ़ाइए, बढ़ा सकते। प्रोफेसर सीताराम दुबे जी से मेरा सीधा संपर्क नहीं रहा है, मगर आप विद्वान हैं। आप दोनों लोगों को सुनने का मेरा मन जो है हमेशा करता है। मारुति नंदन तिवारी जी के एक चीज़ हैं जो अपने को बोलते हैं मैं शांति स्वरूप ट्रिपल एस। जब मेरा परिचय हुआ तो पहली बार तुमने बोला कि मैं शांति स्वरूप भटनागर, आप याद रखिए, शांति स्वरूप सुना पड़े सुयोग जो है। और इतने कर्मठ और लगातार कार्य करते रहते हैं। आप ही के विद्यार्थी हैं, आप ही की उपज है। हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी हैं, उनसे भी मेरा संपर्क लगातार बना रहता है। चूँकि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में मैं 10 साल से तो ऊपर हो गया, मैं वहाँ एक पर्यावरण विज्ञान वहाँ पे विषय है, वो मैं ही पढ़ाता हूँ। संपर्क बना रहता है। कौशलेन जी का भी सानिध्य प्राप्त होता रहता है। इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, आप देखें कि स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है, उसके बाद भी ये लगे हुए हैं। उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन उनको ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उनको जो है साथ में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी आए हुए हैं, उनसे मेरी पहली मुलाकात है। लेकिन उनसे मुलाकात कराने वाले हमारे प्रभात कुमार मिश्र जी, अभी प्रभात कुमार मिश्र जी को मैं इसलिए जानता हूँ कि जब इनकी नियुक्ति हुई तो इन्होंने एक पार्टी दिया था और आमंत्रण पत्र इन्होंने लिखा था। तो राइटिंग इतनी सुंदर थी, तो मैंने पूछा कि ये किसने लिखा है, तो पता लगा कि प्रभात कुमार मिश्र जी ने लिखा है। तो प्रभात कुमार मिश्र जी की मैंने अभी प्रशंसा की कि राइटिंग अच्छी है। तो आलोक जी ने बताया कि मेरे तो हम लोग साथ ही जो बस एक मिनट अरे सर, 10 मिनट के अंदर ही कर दूंगा। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक संदर्भित है। हमारे लिए एक तात्कालिक विषय आया था कि काशी की सतत जीवनचर्या एवं पर्यावरण, यह जो है समय कम है और काशी के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं, पूर्व वक्ताओं ने इतनी बातें बतलाई हैं, इस पर इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, आज से नहीं आदिकाल से लिखे जा रहे हैं, किस पर हम जितना भी चर्चा करेंगे कम हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, बात 100% सही है। पुराणों पर मेरा अध्ययन नहीं है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने जो पुराण की बातें हैं, श्रीमद् भागवत गीता की बातें हैं, शास्त्रों की बातें, उनको मैं विज्ञान की कसौटी पर उतारने की कोशिश जरूर करता हूँ। बाबा विश्वनाथ में मेरी पूरी श्रद्धा है। बचपन से हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करते आए हैं, बचपन से उनका मंत्र पढ़ते आए हैं, और ये उन्हीं की कृपा है कि हम सारे लोग काशी में हैं, काशी में जीविका है, काशी में रहने को मिल रहा है। और हमको लगता है कि शायद जो स्थिति है पूरा जीवन यही बीतेगा। यह जो एक कार्य हुआ है विश्वनाथ कॉरिडोर का, यह जीवनचर्या की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। जिस गली में लोग जाने में डरते थे, विदेशी आके कहते थे वो आदमी और सांड एक साथ, आश्चर्य होता था उनको, और उसी गली में सब एक साथ चलते थे, कभी किसी से कोई भय नहीं। यह यहाँ का पर्यावरण, आपसी सौहार्द, इसकी बात है। मैं सतत दिनचर्या पे न जा करके, क्योंकि हम सारे लोग तो यही कि सतत यहाँ का जो जीवनचर्या है उसी में जी रहे हैं। यहाँ की जो जीवनचर्या है वो बनारस के बाहर जाने के बाद नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता होगा। यही वह जगह है जहाँ पर आदमी खुल करके कह सकता है कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि मेरे ऊपर खर्चा ज़्यादा हुआ इसलिए मैं ज़्यादा समय लूँगा।
इस तरह का खुला भाव जो है काशी में ही हो सकता है, बाहर के लोग नहीं कर सकते इतना। और समय की बाध्यता भी बड़े ही जो है निरपेक्ष भाव से जो है ये भी इंगित किया जाता है। आप इसको अन्यथा न लीजिएगा, आपको इंगित करते रहना चाहिए। अदरवाइज एक जगह बहुत गड़बड़ हो गया था, क्योंकि अध्यक्ष को ही जो है मौका नहीं मिला, बताऊंगा। सबको मौका मिला, अध्यक्ष को मौका नहीं मिला, और वो जो एक विवाद खड़ा हो गया। बड़ा कार्यक्रम था, छोटा मोटा नहीं था। बात मैं पर्यावरण की करता हूँ। जीवनचर्या हम लोग जी रहे हैं बचपन से, गंगा स्नान करना, गंगा जल लाना, शंकर जी पे चढ़ाना, मंदिरों पे चढ़ाना, ये सारी बातें जो है हम लोग खुद महसूस किए हैं। ईश्वर की कृपा को हम लोगों ने अनुभव किया है। लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा आप जरा दिखला दीजिए, ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। शंकर जी को मैं नहीं मानता, अरे मत मानो, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। लेकिन जब तुम्हें मुसीबत आती है और जब तुम ईश्वर को याद करते हो और कोई आपका सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाता है एकाएक, जो है बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तब आपको लगता है कि हाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बात रही पर्यावरण की, तो यह जो है तालाबों का शहर है, यह जो है बगीचों का शहर है, जहाँ पे कुंड है। मेरे पड़ोस में कुंड है, लोलार कुंड। लोलार कुंड की महत्ता लोग जानते हैं। जिन्हें पुत्र नहीं होते हैं वह स्नान करते हैं लोलार छठ के दिन। एक विशेष तिथि है, विशेष सूर्य की किरणें, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसका वैज्ञानिक आधार नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है। मैं देखा हूँ कि जो लोग अपने पुत्र पुत्री के लिए परेशान थे कि क्या करें कैसे करें, दुनिया भर घूमे और पता लगा कि वहाँ स्नान करने के बाद उन्हें पुत्र हुआ। उसके एवज उन्हें क्यों एक बार आकर के उस बच्चे का बाल जो है वहाँ पर दान करना पड़ता है। ऐसी ऐसी जगह मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे, मुझे याद है, ये काशी की महत्ता बता रहा हूँ। उन्हें पुत्र नहीं हो रहे थे, किसी संत ने कह दिया कि तुम गंगा स्नान करो, जल लाओ, शंकर जी को चढ़ाओ, और ये बात कहते हुए घर तक आओ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, यह कहते हुए तुम घर तक आओ। और यह करने से उन्हें लगातार 3 पुत्र हुए। ये आश्चर्यजनक है कि नहीं है? ये किसी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। जहाँ सारे शास्त्र जब फेल हो जा रहे हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद है। तालाबों की बात कर रहा हूँ। तालाब तो हाल कई काफ़ी तालाब जो है भर दिए गए हैं। मुझे याद है सारे लोग जो है दुर्ग विनायक हैं दुर्गा जी के पास, वहाँ पर दुर्गा कुंड तालाब है। उस मंदिर के ठीक नीचे एक सुरंग हुआ करता था। जब जब गंगा जी में पानी बढ़ता था तब तब उस सुरंग में पानी जो है बढ़ तालाब में बढ़ जाता, और जैसे जैसे पानी घटता था फिर घट जाता। वही स्थिति हमारे भदेनी में लोलार कुंड का था, वही पुष्कर कुंड, वही कुरुक्षेत्र। मतलब कि जो पहले की संरचना थी वो न जाने किस तरह से इंटरलिंक थी गंगा जी से, और गंगा के बढ़ने के साथ उनका बढ़ना और गंगा के घटने के साथ उनका घटना। आजकल वो सब समाप्त हो गया है। यह जो है जल संरक्षण की भी बात उनको, ये जो कुछ इस विश्वकर्मा जैसा लोगों ने बताया, विश्वकर्मा जी ने बनाया है, उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई कि यहाँ जल की कमी न हो, यहाँ लोगों को खाने पीने की कमी न हो, आनंद कानून है, ये दवा की कमी न हो, और यहाँ पर साधकों की भी कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है। विद्वत्ता पाने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। यहाँ पर विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है, मैं अपनी बातों को बस चूँकि आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, मैं एक छोटी सी बात और करता हूँ कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, ये भी प्रचलित। यह भी अनुभव किया हुआ है, यह भी अनुभव किया हुआ है कि कोई भूखा, मां अन्नपूर्णा की कृपा है। जैसा कि पता है कि मां अन्नपूर्णा को शंकर जी ने सब कुछ दे दिया कि भाई तुम ही सब कुछ देखो बालो। तो इसके लिए मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, और इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूँगा कि बाबा बाबा सब कहे, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई। सब लोग बाबा कहते, बाबा विश्वनाथ बाबा, लेकिन बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। आप जानते हैं जब आपको चाहिए तो आप माँ से जाकर करते हैं, पिताजी को पकड़ के भगा देते हैं। आप जो है जब माँ के अन्नपूर्णा के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं बस जो उन्होंने कह दिया बाबा को करना ही करना है। आपको चाहिए तो आप माँ को पकड़ लीजिए, पिताजी तो अपने आप आपको चले। बहुत बहुत धन्यवाद।